Hello friends, welcome to our tutors. Now this is Rishti Bhartiya. Let us we talk about MPPSC एक नज़र top 200 GK current affairs one-liners in Hindi. So guys, this is one of the most important topic for the MPPSC prelims examination. So इसे रट ही लीजिए क्योंकि ये टॉप 200 one-liners हैं जो कि अभी तक MPPSC में आ चुके हैं. So guys, this is very most important topic for other exams also like UPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL, CJ and other competitive examinations point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. Now today's we started very important MPPSC 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 150 टॉप क्वेश्चंस वन लाइनर आंसर हैं हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए एक नजर जरूरी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सो आंसर इज बोध गया, हमें याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जैसा कि हम जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि हमें पता है गुरमुखी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा लगता है? तो हमें पता होना चाहिए कि दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो हमें पता होना चाहिए सूर्य भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से निकलता है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है अरुणाचल प्रदेश. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? जैसा कि हम जानते हैं इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह या डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. डायबिटिक पेशेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक जो इंसुलिन पर निर्भर रहते हैं और एक जो इंसुलिन के बिना भी रह सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जैसा कि हम जानते हैं बिहू आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है. बात आसाम की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? जैसा कि हम जानते हैं जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी होता है जिसे हम स्कर्वी के नाम से जानते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल की बात है भारत की तो हमें पता होना चाहिए विलियम बेंटिक थे और पहले प्रेसिडेंट भारत के रविंद्रनाथ थे, राजेंद्र प्रसाद थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कागज का आविष्कार चीन देश से हुआ है. बात चीन की है तो हमें पता होना चाहिए चीन का राज्य जो है उसका कैपिटल या राजधानी किसे कहा गया है? बीजिंग को कहा गया है. और चीन के राष्ट्रपति जैसा कि हम जानते हैं जी जिनपिंग है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ के नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन सा होता है? तो हमें पता है सर्वोच्च सेनापति के तौर पे हम राष्ट्रपति को एज अ भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति मानते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जैसा कि हम जानते हैं आंखों की प्रॉब्लम को हम रतौंधी कहते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस को हम रतौंधी कहते हैं. ये रेटिनॉल की कमी से होता है और रेटिनॉल की कमी हमें विटामिन ए के अंदर मिलेगी जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? जैसा कि हमें पता है पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, बहुत ही फेमस त्योहार है और तमिलनाडु की राजधानी भी पता होनी चाहिए हमें, चेन्नई. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो हमें पता होना चाहिए कि गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं. बात पंजाब की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ पंजाब इज पणजी. कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? जैसा कि हम जानते हैं टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने पहली बार किया था. जॉन लॉगी बेयर्ड, याद रखना हमें, जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी है? तो जैसा कि हम जानते हैं पहली महिला शासिका जो थी वो राजिया सुल्तान थी. ये मुगल इंपीरियल के अंदर थी.
नाउ क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जैसा कि हमें पता है कि मछलियां गलफड़ों के सहायता से काम करती है, क्योंकि इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसलिए गलफड़ों की सहायता से फेफड़े होते नहीं। गलफड़ों को हम इंग्लिश में गिल्स के नाम से जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो हमें पता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। और तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जैसा कि हम जानते हैं 1919 में अमृतसर में हुआ, और जैसा कि हम जानते हैं कि अमृतसर जो है पंजाब में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक नया दल सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें, फॉरवर्ड ब्लॉक। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी हम लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? जैसा कि हम जानते हैं सैंडर्स एक ब्रिटिशर था, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह द्वारा की गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? जैसा हम जानते हैं कि विद्रोह में सबसे पहले बलिदान भगत सिंह और आजाद चंद्रशेखर आजाद के पहले मंगल पांडे ने अपना योगदान दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? जैसा कि हमें पता है पहली महिला राज्यपाल भारत की सरोजिनी नायडू बनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो हमें जैसा पता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली 2 बार पहली महिला बनी है संतोष यादव। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, संतोष यादव। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जैसा कि हम जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, वेदों की ओर लौटो का नारा किसका था? ये भी दयानंद सरस्वती जी का था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वेदों की ओर लौटो। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जैसा कि हम जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा चलाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, वास्को डी गामा भारत कब आए? जैसा कि हम जानते हैं 1498 ईस्वी में कोलंबस से होते हुए वास्को डी गामा भारत आए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये भी याद रखना है कि वास्को डी गामा कहाँ के थे? वास्को डी गामा पोर्तुगीज के थे या पुर्तगाल के थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, हवा महल कहाँ स्थित है? जैसा कि हम जानते हैं हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु के नाम को माना जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, उन्हें सिख गुरु माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, सिखों का प्रमुख त्योहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैसाखी सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है जो सिखों में मनाया जाता है, बैसाखी। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, लौह पुरुष और आयरन मैन के नाम से किसे कहते हैं हम? सरदार पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी हम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, वह IAS की पदवी छोड़ के फ्रीडम फाइटर बन गए थे, इसलिए उन्हें नेताजी के नाम से कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जैसा कि हम जानते हैं कि विजय घाट के नाम से लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को हमने जो है जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत के रचयिता कौन है? जैसा कि हम जानते हैं महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? अब अर्थशास्त्र नामक, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो चाणक्य या कौटिल्य ही उन्हें कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे भारत के, हमें याद रखना है, 1956 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 43,
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान हमारे भारत का भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया, तो हमें पता होना चाहिए कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ये रेड क्रॉस दिवस हम HIV पेशेंट या एड्स प्रतिमुक्ता के लिए हम रखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। हमें याद रखना है जापान का कैपिटल या राजधानी जैसा कि हम जानते हैं टोक्यो है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। बात गोवा की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी। अगर बात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे छोटा शहर हमें पता है गोवा है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत में सबसे छोटा राज्य सिक्किम रहेगा और सिक्किम का हमें याद रखना है राजधानी गंगटोक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? तो हमें पता है कि ओणम जो है ये केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है और केरल की बात है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ केरल इज तिरुवनंतपुरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो हमें पता होना चाहिए भारत की राजधानी दिल्ली 1911 में बनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जैसा कि हम जानते हैं शुक्र सबसे चमकीला और जुपिटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु हमें पता होना चाहिए बाघ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जैसा कि हमें पता है मोर और पीकॉक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा डॉल्फिन है जलीय जीव। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमें पता होना चाहिए आम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं कमल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं बरगद का पेड़ राष्ट्रीय पेड़ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, यह इंग्लैंड से लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेशियो ऑफ द इंडियन फ्लैग। तो रेशियो हमें पता होना चाहिए इंडियन फ्लैग का लेंथ और ब्रेथ में। जैसा कि हम जानते हैं कि रेशियो होगा 3:2। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है लेंथ में 3 और रेशियो ब्रेथ में 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? जैसा कि हमें पता है राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, भारत का राष्ट्रीय कौन सा है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? जैसा कि हमें पता है राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये भी याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? जैसा कि हमें जानना है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संबंध से लिया गया है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि जन गण मन गाने की अवधि हमें याद रखना है, बार बार पूछा गया है, 52 सेकेंड है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 52 सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जैसा कि हम जानते हैं रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरर ने की थी, याद रखना है रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरर ने की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, पेसमेकर का संबंध शरीर में किस अंग से है? जैसा कि हम जानते हैं कि बाईपास सर्जरी में हृदय में पेसमेकर का यूज किया जाता है, जिसे हम हृदय के पेसमेकर को कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? जैसा कि हमें पता है कि मास्टर ग्रंथि और मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी हमें जैसा पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68,
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है, और अशुद्ध की बात करें तो ग्रेफाइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जैसा कि हमें पता है रॉन्टजन ने या रॉटेनजन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1950 में किया था एक्सरे का आविष्कार। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा पहला धातु जो उपयोग में लिया गया था वो था तांबा, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को या एरोप्लेन में बैठा हुआ इंसान अगर आकाश की तरफ देखेगा तो कैसा दिखेगा उसे? तो हमें पता होना चाहिए, काला दिखेगा, बिल्कुल ब्लैक। और अगर हम धरती से आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें ब्लू दिखेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हमें पता होना चाहिए कि दूरबीन और टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैली ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं राजघाट के नाम से प्रचलित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? जैसा कि हम जानते हैं पहली रेल बम्बई से थाने तक चली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्तमान में हम उसे मुंबई भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? जैसा कि हम जानते हैं कि पहली मेट्रो रेल का क्वेश्चन आए या पहली मेट्रो रेल आरंभ का क्वेश्चन आए, सिंपल सा आंसर हमें याद रखना, कोलकाता में स्टार्ट की गई थी फर्स्ट मेट्रो ट्रेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, भारत में रेल का आरंभ किस सन में किया गया था? तो हमें पता होना चाहिए कि 1853 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में रेल की सुविधा शुरू की गई थी 1853 में या 1853 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री रिक्वायर्ड लीडर राकेश थे। याद रखना हमें, रिक्वायर्ड लीडर राकेश। नाउ ये 1984 में इन्होंने स्टार्ट किया था। रिक्वायर्ड लीडर राकेश शर्मा, ये 1984 में इन्होंने स्टार्ट किया था अंतरिक्ष में जाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? जैसा कि हमें पता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी बनी थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये कांग्रेस सरकार की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हमें याद रखना है पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? जैसा कि हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 या 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ये भी याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? जैसा कि हमें पता है न्यूयॉर्क में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव, तो फर्स्ट सीईओ ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमें पता है त्रिगवेली थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त, अगर यूएनओ की बात आए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात आए, तो 193 कंट्रीज है। लेकिन अगर इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात आए तो 190 जो है कंट्रीज हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आईएमएफ में 2021 के देशों के हिसाब से 190 है और यूएनओ में 2021 के हिसाब से 193 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कंट्रीज के नाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर कितने होते हैं। जैसा कि हमें पता है 15 मेंबर्स जो हैं टोटल उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी देश में आते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि स्थायी सदस्य जो हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए 5 सदस्य जो हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं यूएनओ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जैसा कि हमें पता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हॉलैंड के द हेग में स्थित है। याद रखना हमें, हॉलैंड का कैपिटल है द हेग। यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यूएनओ के अभी
प्रेजेंट सीईओ हमें याद रखना है बान की मून है, इंपॉर्टेंट याद रखना है बान की मून। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमें पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में हिंदी में भाषण पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। यह बीजेपी सरकार के फाउंडर थे और भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष तक चुने जाते हैं? तो हमें पता होना चाहिए 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193rd सदस्य कौन सा देश बना है? तो हमें पता होना चाहिए दक्षिण सूडान या साउथ सूडान बना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, विटामिन है जो ब्लड बहने से रोकता नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए विटामिन के की कमी से अगर किसी को कोई घाव हो जाता है तो कंटिन्यू ब्लड उसमें बहेगा, ब्लड नहीं रुकेगा या वहां पर वुंड क्लॉट नहीं होगा विटामिन के की कमी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? जैसा कि हमें पता है अभिनव बिंद्रा बने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? जैसा कि हम जानते हैं 4 वर्ष के बाद, हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? जैसा कि हम जानते हैं रियो दी जेनेरो में सन 2016 के बाद ओलंपिक खेला गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन राइट 10 दिसंबर हर साल मनाया जाता है, हर साल के 10 दिसंबर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? जैसा कि हमें पता है मुर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्रा भैंस जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है क्योंकि सबसे ज्यादा दूध देती है, एक बार में लगभग 21 लीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? जैसा कि हमें पता है कि शीतला माता मंदिर गुड़गांव का बहुत ही ज्यादा फेमस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई गई? तो हमें पता होना चाहिए कि विशाल हरियाणा पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? हमें याद रखना है राव वीरेंद्र सिंह द्वारा बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 4421 वर्ग किलोमीटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? जैसा कि हम जानते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें, चीन की स्थल सेना सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 104, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? हमें याद रखना है अगर बैरोमीटर बहुत सडनली डाउन हो रहा है मतलब वहां पे तूफान आने के संकेत हमें इजीली देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय मरुस्थल का नाम थार है, याद रखना हमें, राजस्थान में स्थित है भारतीय मरुस्थल थार। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? जैसा कि हम जानते हैं कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है आसाम में स्थित है और कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, हमें याद रखना है ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जैसा कि हमें पता है कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो हमें पता होना चाहिए चांदी की धातु में बिजली सबसे अधिक सुचालक होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1010, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं गोबर गैस से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलती, लेकिन उसका हमें मीथेन ज्यादा उपयोग आता है गोबर गैस का या गोबर बायोगैस को हम जैसा बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था?
जैसा कि हम जानते हैं लोकमान्य तिलक द्वारा पहली बार बोला गया था, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो हमें पता होना चाहिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? जैसा कि हम जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और इंग्लिश भाषा या अंग्रेजी भाषा की लिपि फारसी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? जैसा कि हमें पता है दुग्ध मेखला या मिल्की वे है आकाशगंगा का नाम, याद रखना है हमें आकाशगंगा और गैलेक्सी प्लैनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा बना था? जैसा कि हमें पता है उद्दंत मातंग पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? जैसा कि हमें पता है कि अवधी बोली में लिखी गई है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं उदय भानु हंस जो है हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 118 और 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो हमें पता होना चाहिए कि एथेंस में यूनान में 1846 में हुई थी, 96 में हुई थी। सो 1896 में एथेंस यूनान में हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? जैसा कि हमें पता है कि भारत का नेशनल गेम हॉकी है और हॉकी में ही 8 बार स्वर्ण पदक जीता गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता गया था? जैसा कि हमें पता है कि 1980 में मॉस्को में आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता गया था हॉकी खेल द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में किया जाता है? जैसा कि हमें पता है 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैसा कि हमें पता है स्विट्जरलैंड के लुआस में स्थित है मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? जैसा कि हम जानते हैं सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। नाउ लंदन कैपिटल है, हमें ये भी याद रखना है यूनाइटेड किंगडम की। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ओलंपिक फ्लैग में टोटल 5 गोले होते हैं, याद रखना है 5 अलग अलग कलर के होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? जैसा कि हम जानते हैं कि माइकल फेल्प्स जो है पहले खिलाड़ी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? जैसा कि हम जानते हैं 2020 में टोक्यो जापान में हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 127, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? जैसा कि हम जानते हैं कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? जैसा कि हम जानते हैं सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हमें पता होना चाहिए कर्णम मल्लेश्वरी बनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें कर्णम मल्लेश्वरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, बैक टू दी वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो यह किसने कहा गया था पहली बार? तो हमें पता होना चाहिए महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा बोला गया था वेदों की ओर लौटो। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की थी? जैसा कि हम जानते हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी झंडा ऊंचा रहे हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? जैसा कि हमें पता है कि मिल्क में या दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो मिल्क फीवर पशुओं में हमें इजीली देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? जैसा कि हमें पता है कि लीवर में जो है यूरिया स्टोर किया जाता है और फिल्टर किया जाता है, हमें याद रखना है किडनी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 134, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? जैसा कि हमें पता है प्रोफेसर अमृत सेन एक अर्थशास्त्र है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान
किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? जैसा कि हमें पता है बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादक के नाम से जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जैसा कि हमें पता है सी गोपालाचारी जो थे अंतिम गवर्नर रहे हैं भारत के। नाउ क्वेश्चन नंबर 137, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? जैसा कि हमें पता है रूस के द्वारा किया गया था और बात रूस की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ रूस इज मॉस्को। नाउ क्वेश्चन नंबर 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? जैसा कि हम जानते हैं हिमाद्री है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें हिमाद्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हमें पता होना चाहिए कि जापान की जुनको तबाई थी, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 140, पीलिया किस अंग का रोग है? जैसा कि हमें पता है पीलिया जो है लीवर रोग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 141, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? जैसा कि हमें पता है पास्कल के द्वारा दिया गया था, इसे हम पास्कल लॉ के नाम से या पास्कल का नियम भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 142, क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन है? जैसा कि हमें पता है क्लोरोफिल मैग्नीशियम की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक खनिज घटक भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 143, एलपीजी गैस का इंपॉर्टेंट हमें याद रखना कि त्रास कौन सा है। जैसा कि हमें पता है कि एलपीजी में सबसे ज्यादा ब्यूटेन होता है, लेकिन हाल ही में इथेनॉल बिहार द्वारा उत्पादित किया गया है, ये भी याद रखना है। सबसे लाइटेस्ट गैस के अंदर सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आता है एलपीजी के कंपेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 144, किसने सर्वाधिक अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? जैसा कि हम जानते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने सर्वाधिक अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण की? जैसा कि हमें पता है कि उपगुप्त के द्वारा जो है अशोक ने जो है बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 146, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? जैसा कि हमें पता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अकबर अशिक्षित था। नाउ क्वेश्चन नंबर 147, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है? जैसा कि हमें पता है गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई है पंजाब में। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? जैसा कि हमें पता है लाला हर दयाल जो हैं गदर पार्टी के संस्थापक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 149, सिख इतिहास में लंगर तथा किसने शुरू की? तो हमें पता होना चाहिए लंगर पहली बार गुरु अर्गंद देव के द्वारा शुरू की गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 150, सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं? जैसा कि हमें पता है कि सबसे पुराने और प्राचीन वेद जो हैं ऋग्वेद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 151, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया है? तो हमें पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 152, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? जैसा कि हम जानते हैं 1951 में की गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 153, चीनी यात्री हेवेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? जैसा कि हमें पता है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 154, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? जैसा कि हमें पता है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 155, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? जैसा कि हमें पता है 206 मनुष्य के शरीर में होती है एडल्ट में, और 306 बच्चों में पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 156, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जैसा कि हमें पता है विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 157, मादा एनोफ्लीज या फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है उसके काटने से कौन सा रोग होता है? जैसा कि हमें पता है मलेरिया जो है फेल्सीपेरम सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 158, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जैसा कि हमें पता है अलेक्जेंडर ग्राम ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 150, प्रकाश की गति कितनी होती है? जैसा कि हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है प्रकाश की गति होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 160,
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? ये सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 161, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? जैसा कि हमें पता है खगोलीय दूरी या डिस्टेंस ऑफ लाइट जो है, हम उसे एक प्रकाश वर्ष को 1 डिस्टेंस ऑफ लाइट भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 162, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जैसा कि हमें पता है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 163, चार मीनार कहाँ स्थित है? जैसा कि हम जानते हैं चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 164, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? जैसा कि हमें पता है दिल्ली में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 165, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जैसा कि हमें पता है मुंबई में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 166, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 167, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। अब इसकी हमें जीके ट्रिक भी याद रखना, वायुमंडल के प्रति या लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 168, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 169, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 171, किसने जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया है? तो हमें पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 172, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, याद रखना हमें। और इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 173, करो या मरो का नारा किसने दिया? पहली बार महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, दिल्ली चलो किसके द्वारा दिया गया था? ये भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। और वेदों की ओर लौटो हमें याद रखना, दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 177, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। और मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, सरफरोशी की तमन्ना, ये भी हमें याद रखना है, ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन हमें जैसा पता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 184, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक द्वारा किया गया था? जैसा कि हमें पता है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जैसा कि हमें पता है स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर हमेशा मनाया जाता है। 1869 का बर्थ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का पूरा नाम जैसा कि हम जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट, माय एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ, ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ये बुक का नाम पूछा गया है, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया जाता है? जैसा कि हमें पता है भारत रत्न द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? जैसा कि हमें पता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम जैसा कि हमें पता है परमवीर चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जैसा कि हमें पता है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का पिता जैसा कि हमें पता है चार्ल्स बेबेज है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जैसा कि हमें पता है यूरी गागरिन थे, ये रूस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति तो हमें पता होना चाहिए नील आर्मस्ट्रांग थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जैसा कि हमें पता है राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट, 1884 में गए थे। नेक्स्ट, 198 प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जैसा कि हमें पता है आर्यभट्ट है और सन 1975 में घोषित हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 199, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो हमें पता होना चाहिए कि बान की मून थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमेशा 8 मार्च को मनाया जाता है। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 94
94570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।